दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। तो आज के जो हम लेसन में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट अध्याय से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन को देख लीजिए और उसका कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं। तो फर्स्ट अध्याय में पहली हेडिंग है अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं उनका स्वाद जो होगा वो खट्टा होगा, तो वो अम्ल होंगे। नेक्स्ट क्या है? अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जितने भी अम्लीय विलयन होते हैं या अम्ल जिनमें मात्रा पाई जाती है, अगर उसमें हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, तो ये अम्ल का वर्क होता है। नेक्स्ट है जिनका पीएच मान 0 से लेकर के 6.9 तक होता है, तो वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। कहने का मतलब ये है 0 से लेकर के जिनका पीएच मान जो होता है 6.9 तक होता है, तो वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। पीएच मान जो होता है किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की गणना करने का काम जो होता है पीएच स्केल के द्वारा ही होता है। लेकिन पीएच अगर मान जो है 0 से लेकर के 6.9 तक होता है, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। अब देखिए अलग अलग जो है वैज्ञानिक के अनुसार जो है परिभाषा अम्ल की दी गई है। तो हम देख लेते हैं आर्हीनियस के अनुसार। तो आर्हीनियस के अनुसार जो होते हैं अम्ल जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया H2SO4, तो यहाँ पे 2H प्लस और SO4 माइनस, तो यहाँ पे 2H जो दिया है वो हाइड्रोजन आयन दिया है। तो हाइड्रोजन आयन जिनमें उपस्थित होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। जैसे यहाँ पे HCl में दिया गया है, तो यहाँ पर भी क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया है, तो ये भी क्या है? अम्ल होगा। HNO3 में H प्लस में दिया है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? अम्ल होगा। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब देखते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है पदार्थ क्या करते हैं? जो प्रोटॉन दाता की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब ये पदार्थ जो क्या करते हैं? प्रोटॉन को डोनेट करने की जिनमें टेंडेंसी होती है वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? ब्रासिटेट एंड लॉरी सिद्धांत। तो ब्रासिटेट लॉरी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वे पदार्थ जो होते हैं इनमें एक युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब देखिए अम्ल के प्रकार। अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो कौन से होते हैं? जिनका आयनन जो होता है पूर्णतया हो जाता है। यानी मतलब जो जल में पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं। जैसे HCl है, तो ये जो है H प्लस में और यहाँ पे ये Cl ये माइनस में, तो ये पूरी तरीके से वियोजित हो जाता है, तो वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे यहाँ पे H2SO4, तो ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। HNO3, तो ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्या है? दुर्बल अम्ल। तो देखिए दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? तो वे पदार्थ जो होते हैं जिनका जो है जलीय विलयन में आंशिक रूप से क्या होते हैं? वियोजित होते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 COOH HCHO, तो ये अम्ल तो हैं लेकिन इनका आयनन जो होता है पूरी तरीके से नहीं होता है। जैसे यहाँ पे CH3 COOH है, तो ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जलीय विलयन में वियोजित नहीं होता है, कम मात्रा में वियोजित होता है। अब देखिए क्षार। तो क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, तो वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। हाइड्रॉक्सिल आयन का मतलब जैसे यहाँ पे KOH है, तो यहाँ पे जिनमें जो होगा OH आयन होगा उपस्थित, वो क्या होंगे?
वो क्षार होंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल NaOH है, तो यहाँ पे OH इसमें भी उपस्थित है, तो ये भी क्या है, क्षार है, ये भी क्या है, क्षार है। तो ये तो हुई क्षार की डेफिनेशन। अब देखिए जो क्षार भी क्या होते हैं, दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार जो होते हैं, जिनका आयनन पूरी तरीके से हो जाता है, वो सब क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। जैसे यहाँ पे NaOH KOH, ठीक। तो यहाँ पे Na और OH माइनस में क्या हो गया है, ये आयनित हो गया है, तो ये क्या है, प्रबल क्षार है। KOH ये भी क्या है, प्रबल क्षार है, जिसका भी वियोजन क्या हो गया है, OH माइनस में हो गया है। तो जिनका वियोजन क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। तो यहाँ पर कभी भी एग्जाम्पल दिया हो तो NaOH हो या KOH, तो ये सब क्या है, प्रबल क्षार। दूसरा है नेक्स्ट हेडिंग कि पदार्थों का जो है आयनन जिनका आंशिक रूप से होता है, वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। तो देखिए दुर्बल क्षार में कौन कौन से आते हैं, जैसे AlOH का होल थ्राइस है, तो ये क्या है, दुर्बल क्षार है। MgOH का होल ट्वाइस है, तो ये क्या है, दुर्बल क्षार है। अब नेक्स्ट क्या है, लवण। तो लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद जो बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल NaOH और प्लस HCl, तो ये क्या है, क्षार है NaOH, और ये क्या है, HCl जो है ये अम्ल है। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना है, NaCl। तो NaCl जो है ये साल्ट है, लवण है। अब नेक्स्ट क्या है, pH मान। तो pH पैमाने की जो है खोज जो है सबसे पहले जो की थी सोरेंसन नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो ये pH स्केल का काम ये होता है कि पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को सांद्रण को ज्ञात करना, ये pH स्केल के द्वारा किया जाता है। अब देखिए जो है अलग अलग प्रकार के जो है पदार्थ होते हैं, जिनका pH मान क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये pH एक स्केल है। तो pH स्केल में जो है 1 से लेकर के कितने तक, 14 तक टोटल स्केल की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर pH देख रहे हैं, pH ये स्केल हमने बना दी। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक अगर किसी भी पदार्थ की pH निकल के आती है, तो वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा, विलयन अम्लीय होगा, या फिर पदार्थ भी क्या होगा, वो अम्लीय होगा, जिसका pH मान कितना होगा, 1 से लेकर के 6, और 6 के ऊपर भी हो सकता है, 6.9 तक होता है, तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। दूसरा क्या है, 8 से लेकर के 14 तक जो है जिसकी भी pH होगा, वो पदार्थ कैसा होगा, क्षार होगा। अब जो है 7 पे जो होगा वो कैसा होगा, वो उदासीन होता है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये pH स्केल होती क्या। अब देखिए कुछ पदार्थों के pH मान दिए गए हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि सबसे अधिक जो है अम्लीय जो होता है वो HCl होता है, और सबसे अधिक क्षारीय जो होता है वो क्या होता है, NaOH। तो क्वेश्चन कभी अगर पूछ दिया जाए तो सर्वाधिक अम्लीय जो होता है वो HCl होता है, और सर्वाधिक क्षारीय जो होता है NaOH होता है। अब देखिए मानव रुधिर का pH मान जो होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे समुद्री जल का pH मान जो होता है 8.3 होता है, और शुद्ध जल का pH मान जो होता है 7 होता है। तो 7 पे क्या उदासीन तो होता ही है। मानव मूत्र का pH मान 6.6 का मतलब ये है अम्लीय होगा। टेस्ट में तो क्षारीय होगा, लेकिन कैसा होगा, ये अम्लीय होगा pH स्केल के अकॉर्डिंग। नींबू के रस का pH मान जो होता है 2.2 होता है, नींबू के रस का। दूध का pH मान 6.4 होगा।